अस्सलाम वालेकुम जी। आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एक फिल्म चलाने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वो फिल्म चंद घंटों के अंदर बुरे तरीके से फ्लॉप भी हो गई और जो चेहरे उस फिल्म के अंदर थे वो भी बुरे तरीके से बेनकाब हो गए। जो कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान की बड़ी मुस्तनद साफियां एक उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी कर दिया, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन इन सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर है, वो खबर है एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से। उनके नए शो का प्रोमो जारी हो गया, कल पहली वीडियो उनके सामने आ चुकी है और जल्द आप इमरान रियाज खान को स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे। अच्छा अजय जी, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने आज कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने नारेबाजी की कि ये जी पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं ये जाली इलेक्शन है, लिहाजा हमें ये मंजूर नहीं है। और ये बताया गया जी ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, बल्कि गरीदा फरूकी साहबा ने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट जरा आपके सामने रखने लगा हूं। ये ट्वीट है, फरमाती हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। जमा होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मुजाहरीन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए। और इनसे कबल अकबर एस बाबर जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर यह दरखास्त दे रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए। बहरहाल उनकी जो ये इस्तदा है उसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। जो लोग आज वहां पर आए थे वो कौन लोग थे, किसने उनको भेजा था, उन लोगों ने अपने मुंह से क्या कबूल किया, वो मैं सारा कुछ आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले ये आप तस्वीर देखें, ये नौजवान है जनाब मोहतरम मोबाइल से देख के नारे लगा रहे हैं, मतलब खुद नहीं पता कि हम कहां से आए हैं, मोबाइल पे नारे लिखे हुए हैं और वो देख के वो नारे लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये एक साफी हैं, इन्होंने ये जो भाई रेड सर्कल लगा हुआ इनके चेहरे के ऊपर, इनसे जब सवालत पूछे हाँ भाई आप यहां पर क्यों आए हैं, आप किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं, आपका तल्लक किस पार्टी से है, तो उनके मुंह से निकल गया कि भाई हम तो नवाज शरीफ के वोटर हैं और हम नवाज शरीफ की पार्टी से हैं। और फिर वो सहाफी सवाल करते रहे कि भाई आपका तल्लक अगर नवाज शरीफ की पार्टी से है तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, तो कहते नहीं जी देखें जी हम अवाम हैं, तो ये जाली इलेक्शन हुए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, इलेक्शन हुए तहरीक इंसाफ के। तो मुझे बताएं कि नून लीग के लोगों का वहां पर क्या काम बनता। आगे आजे बात यहां पे खत्म नहीं होती। ये एक साहिब हैं माशाल्लाह, एक तस्वीर में ये नून लीग के जलसे के अंदर बैठे हुए हैं और दूसरी तस्वीर में इलेक्शन कमीशन के सामने ये एहतजाज कर रहे हैं कि जी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए। एक और साहिब हैं, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने ये कैमरे के ऊपर कह दिया कि हमें जिसने भेजा है वो नून लीग के तारक फजल चौधरी साहब हैं, उनके कहने के ऊपर आए हैं, हम और भी लोग आए हैं। तो ये बुरे तरीके से ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ये बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया कि नून लीग वालों ने अपने बंदों को भेजा कि जी जाएं आप जाकर वहां पर एहतजाज करें, प्ले कार्ड उठाएं और बताएं कि हमें ये जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर नहीं है। बहरहाल बुरे तरीके से बेनकाब हो गया। अब आगे आ जाए, जो मजे की चीज है वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जियो के एंकर पर्सन है शहजाद इकबाल, उन्होंने कहा जी जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उस वक्त क्या हुआ था। उन्होंने कहा जी नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से एक दिन कबल, सिर्फ एक दिन कबल डॉन अखबार ने खबर लगाई कि नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल होने का इम्कान है। इसका मतलब यह है कि ना तो उन्होंने कोई इलेक्शन शेड्यूल दिया होगा और ना किसी किस्म की कोई तफसील दी होगी, और अगले दिन सारे के सारे लोग बिला मुकाबला जीत गए थे। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, सारे के सारे बिला मुकाबला जीत गए थे। आगे आ जाए जी, अकबर एस बाबर साहब ने जो दरखास्त दी थी, ना उनका पीटीआई से तल्लक है, उनको काफी देर से जमात से निकाल दिया हुआ है। अतर काजमी ने उनके बारे में यह कहा कि अकबर एस बाबर की पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन बनने की ख्वाहिश ऐसी है कि जैसे किसी शख्स का अमेरिका का वीजा 4 मरतबा मुस्तरद हुआ हो और वो ये कहे कि मैंने अमेरिकी सदर बनने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। यह साहब यहां पर बना हुआ है। आगे आ जाए जी, एतजाज हसन ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ बुरी तरह फंस चुका है, उसे लाने वाले उसे भागने नहीं देंगे। मैं उनको जानता हूं, अगर नवाज शरीफ ने भागने की कोशिश की तो एयरपोर्ट पे पता चलेगा कि नाम ईसीएल में डाला जा चुका है। ये नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी, जावेद हाशमी ने एक बड़ी अहम बात की है टीवी शो के अंदर। उन्होंने कहा जी लोगों ने ये जिद बना ली है कि मुस्लिम लीग नून को नहीं आने देना और वोट इमरान खान को देना है। एक आदमी जो लड़ रहा है और जेल में बैठा हुआ है, लोग कहते हैं कि वो हमारी आवाज बन चुका है। ये कोई और बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये जावेद हाशमी बात कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन को अवाम ने कबूल ना किया तो 5 साल भी रहकर कुछ नहीं कर सकेंगे।
हुकूमत मोरल अथॉरिटी पर चलती है, चोरीशुदा इलेक्शन के नतीजे में आएंगे तो नहीं चल सकेंगे, ये उन्होंने बात की है। मजीद काशिफ अब्बासी ने शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल पूछा कि इसाक डार साहब की जो परफॉर्मेंस थी वो किस तरह की थी। उन्होंने कहा जी भी इलेक्शन वाले दिन पता लग जाएगा किस तरीके की परफॉर्मेंस थी, वोटर जवाब देगा। आगे आ जाए जी, सेनेटर अली जफर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने एक बहुत अहम ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट किसी भी सूरत नहीं करेगी। हम पूरी ताकत के साथ इलेक्शन के अंदर उतरेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है कि जिसके ऊपर हर किस्म की सख्ती सबको नजर आ रही है, लेकिन वो पार्टी कह रही है कि हमने इलेक्शन लड़ना है, और दूसरी सारी पार्टीज जो है वो चोर दरवाजा ढूंढ रही है कि किसी तरीके से हमें कोई बहाना मिले और हम इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करें। आगे आ जाइए, एक और बड़ी अहम खबर है। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की जो ऑडियो लीक हुई थी उसके बारे में यह हुक्म दे दिया है कि पता करके बताया जाए कि यह ऑडियो लीक किसने की है। 10 रोज के अंदर अंदर यह रिपोर्ट जमा करवाई जाए। और कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में अदालत की तरफ से यह पाबंदी लग जाए कि आज के बाद अगर किसी की ऑडियो लीक आती है तो वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं चलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।